लोकतंत्र का उत्सव मनाते हुए लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं मतदाता ये संदेश साफ दे रहा है इन राजनीतिक दलों को कि हम मताधिकार जरूर करेंगे, आपको हिंसा करनी है आप कीजिए। बिल्कुल एक सख्त संदेश है इन मतदाताओं के द्वारा उन लोगों को जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन इन मतदाताओं का कहना है कि हमारा हथियार हमारा वोट है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम मौजूद हैं एक ऐसे पोलिंग बूथ पर, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कतारें लगी हुई हैं। लेकिन शोभना, मैं पिछले कुछ चरणों से यहाँ पर हूँ। आज मेरे को एक तस्वीर जो अलग नजर आ रही है वो ये है कि अधिकतर लोग, अगर आप लाइन में देखेंगे तो मास्क लगाए हुए हैं। इससे पहले के चरणों की बात की जाए तो इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं नजर आ रही थी। यहाँ तक कि देखिए, छोटा सा बच्चा आया है अपनी माँ के साथ में मतदान स्थल पर, लेकिन माँ उसकी मास्क लगा करके लेकर आई हैं। ये जरूरी है, मतदान जरूरी है, लेकिन एहतियात भी जरूरी है। कोरोना काल में जब चुनाव हो रहा है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी आशंकाएं जो एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, चुनाव आयोग के सामने भी जा रही है। चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी कर रहा है, लेकिन जरूरी यह है कि अगर ऐसे माहौल में भी चुनाव हो रहा है तो सावधानी बरती जाए। और फिलहाल आज की तस्वीर में पिछले कुछ चरणों की तुलना में ये जरूर कह सकता हूँ थोड़ी सी बेहतर इस वजह से है क्योंकि लोग खुद सावधानी बरत रहे हैं। और ये भी दिखाता है कि लोग किस तरीके से अब डर रहे हैं कोरोना को लेकर के, क्योंकि कोरोना के मामले पश्चिम बंगाल में भी लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और तस्वीर ये देखिए, जितने भी लोग मतदान स्थल पे अंदर जा रहे हैं सबको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, ग्लव्स दिए जा रहे हैं और बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तो ये पूरी एहतियात बरती जा रही है और सबके बीच में हो रहा है मतदान और मतदाता निकल चुके हैं अपने घरों से, लगे हैं लंबी लंबी कतारों में। बिल्कुल ठीक है अंकित गुप्ता, अच्छी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर किस तरह लंबी लंबी कतारें हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मिनोगिया का रुख कर लेती हूँ, मिनोगिया सिलीगुड़ी में मौजूद है। मिनोगिया, ये जो लंबी कतारें दिख रही है, एक जागरूकता तो हमें दिखाई दे रही है कि लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। क्या पुलिस के जवान लगे हुए हैं इस काम पे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाए? हो रहा है, कुछ इलाकों में हो रहा है, कुछ स्कूलों में जगह नहीं है। जैसे यहाँ जगह है तो लोगों को बोला जाता है, लेकिन फिर लोग पास आ जाते हैं। बार बार ये चुनौती प्रशासन की तरफ से भी है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं आप देखिए अधिकतर के हाथ में सैनिटाइजर के साथ ग्लव्स दे दिए गए हैं। ग्लव्स जरा दिखाइएगा, आप अपने ग्लव्स दिए गए हैं। इसको वोट करके इस्तेमाल करने के बाद इसको यहाँ पर फेंक कर जाएंगे। आप देखिए ये यहाँ पर मतदाता जो आ रहे हैं वो इस डब्बे में फेंक कर जा रहे हैं इस ग्लव्स को। जो एक व्यक्ति को एक प्लास्टिक का ग्लव दिया जा रहा है वो जाकर बटन दबाएगा और उसके बाद वापस आएगा। बाईं उंगली में आपको इंडेलिबल इंक, यानी कि इस उंगली में आपके वोट की इंक लगा दी जाएगी। लेकिन जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि इस बार क्या है समस्या, क्या है इस बार आपकी समस्या, क्या क्या चुनौती है, किस आधार पर, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? गांव में पानी का प्रॉब्लम है, गंदा पानी निकला, ड्रेन नहीं है, रास्ता का कमी है, बहुत सा हमारा गांव में ये एक बड़ी समस्या है, खास तौर से 2 टियर सिटीज में। सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, ये सारे जितने भी शहर हैं इसमें 2 टियर सिटीज में ये एक बड़ी समस्या। हमने जहां भी ट्रैवल किया है लोग यही कहते हैं कि यहाँ अगर बारिश हो जाए तो ड्रेन की सफाई नहीं होती है, जो कि सच्चाई है। कई इलाकों में 1 साल तो हो गया है क्योंकि अभी कई इलाकों में बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी का गठन नहीं हुआ है, बोर्ड के आधार पर ही काम हो रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती इस बार बंगाल में सरकार की ये भी होगी कि इन छोटे छोटे इलाकों में जहां पर ड्रेन्स हैं, जैसे न्यू चुमटा टी एस्टेट है, इस इलाके में जो सड़क है या परिवहन या बाकी सारा काम है ये सरकार की ओर से किया जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। लेकिन सड़कें बनाना पीडब्ल्यूडी के हाथ में है। बड़ी चुनौतियां होंगी और ये बड़ा मुद्दा भी है लोगों का, जो हम इसलिए साधारण तौर पर समझना मुश्किल होगा, लेकिन चाय बागानों के लिए, इन कर्मियों के लिए जिन्हें एक दिन का 202 रुपया मिलता है और अगर नहीं गए तो कुछ नहीं मिलता है, बड़ी चुनौती और एक बड़ा मुद्दा भी। बिल्कुल ठीक है मिनोगिया, और ये तस्वीरें भी लगातार मिनोगिया हम तक पहुंचा रही हैं। आज का मतदान हो या फिर आने वाले 3 चरणों का, चुनाव आयोग के लिए जितनी चुनौती बिना हिंसा के मतदान करवाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी इस बात की भी है कि इस कोरोना काल में लोग